और चले गए। गुरु महाराज की तरफ से आदेश है, फिर बाद में हाजिरी लगाने आ जाते हैं। उनकी अटेंडेंस चाहे पूरी भी होंगी तो उनको हम नहीं ले जा रहे। जो भाई बहन आते हैं, हाजिरी लगवाई, चले गए, और फिर आए, हाजिरी लगाई, फिर आके बैठ गए या फिर दोबारा घर वापस चले गए, उनसे प्रार्थना कृपया वो उनको हम नहीं ले जा रहे। वो अंदर सिफारिश करने नहीं आएंगे। हमारे सारे कैमरे, गुरु महाराज जी की दया दृष्टि सब कुछ देख रही है, वो नहीं जाएंगे। खास तौर पे ध्यान दें, जो पीछे बैठे हैं, जो मोबाइल पे जिन्होंने फोटो खींची हैं या मोबाइल से जो भी पंगे लिए हैं, या आए मोटरसाइकिल पे हाजिरी लगवाई और चले गए, या गए मोटरसाइकिल पे घूम के वापस आ गए, उनसे प्रार्थना, ना तो उनकी हाजिरियां पूरी भी होंगी तो भी हम उनको नहीं ले जा रहे। जो भी हमारे को नजर आया, लड़का है चाहे कोई बहनों में है चाहे भाइयों में है, जो भी शरारती हमें नजर आया, हमने उसकी हाजिरियां लगी भी हुई हैं तो भी हमने प्रोग्राम बना लिया कि उनको नहीं ले जाएंगे। हमारे पास पूरा कोड है, हमारे पास पूरा सिस्टम बना हुआ है। आपने जिनको हम ले जाना चाहेंगे उन्हीं को कार्ड देंगे, और जिनको कार्ड नहीं मिलेगा वो हमारे को रिक्वेस्ट करने, प्रार्थना करने या सिफारिश करने बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर जिनको हमने कार्ड नहीं दिया वो समझ ले अपनी गलतियां क्या हैं, चाहे वो बहनों में है चाहे भाइयों में है। अभी भी जो लोग घर चले गए हैं अभी आएंगे, हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, जिनको हमने कार्ड देना होगा एक बार दे दिया, दोबारा हमारे पास नहीं आएगा। हमारे पूरा सिस्टम बना हुआ है, और अभी भी कई लोग घर जा रहे हैं, सारा रिकॉर्ड अंदर हमारे पास है। हर एक का कोड, हर एक का सिस्टम, पूरे कैमरे, गुरु महाराज जी की दया दृष्टि, हर चीज हमारे पास है, पूरा रिकॉर्ड। ये ध्यान रखना जी, जिनको कार्ड नहीं दिया, चाहे वो हमारे में से है, चाहे वो बाहर से है, चाहे कहीं से भी है, ये खास तौर पे ध्यान दें। चाहे हमारा भंडारा कमेटी का मेंबर भी है, अगर हमने उसको कार्ड नहीं दिया या वो अपने रह गए, मेरी तो घर की बात है, मैंने तो हाजिरी नहीं लगाई, मेरे को तो ले ही जाएंगे, ऐसा कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है, चाहे कोई भी हो। खास तौर पे ध्यान देना, जिनको पर्ची मिलेगी सिर्फ वही अंदर आके फोटो खिंचवाएंगे, नए वाले। जय माता की। अपने अपने कपड़े, अपनी दवाइयां बिल्कुल तैयार रखें। अपनी कपड़े, अपनी दवाइयां, जो भी गर्म कपड़े आपने साथ ले जाने हैं बिल्कुल तैयार रखें। और उल्टी वाले खास तौर पे ध्यान दें, उनसे कल भी मैंने प्रार्थना की थी, आज भी यही प्रार्थना है कि सिर्फ घूमने के लिए या खाने पीने के लिए मत जाएं। उससे एक बंदे की उल्टी वजह से सारी बस तंग होती है। उनसे प्रार्थना, जितनी सेवा होगी हमने यहाँ कर दी है, और भी कर देंगे, जब तक कथा चलेगी फिर भी सेवा करते रहेंगे। कृपया ऐसा काम ना करेंगे जिससे सबको तंगी हो। और सबसे बड़ी बात, सबसे बढ़िया काम हमारे पंडित जी ने भी किया हुआ है, एक दिन की कोई हाजिरी नहीं लगाई, कंप्यूटर वहाँ पड़ा हुआ है, सब कुछ हाजिरी सिस्टम पड़ा हुआ है, पंडित जी की भी हाजिरी नहीं है वहाँ पे। जय माता की। सिफारिश निषेध है। जिनकी हाजिरी लगी होगी वही जाएंगे। सिफारिश निषेध है, मैं फिर भी कह रहा हूं। तो आइए, हमने सिफारिश बड़े प्यारे श्रद्धा से कह दीजिएगा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मैं एक बार, बड़ी पुरानी बात है, कचहरी गया था किसी काम के लिए, ध्यान दीजिएगा। उस समय मिनिस्ट्री बहुत, सीएम जो थे बड़े सख्त थे, बंसी लाल जी, और मुझे काम भी बहुत ज़रूरी था। मैंने एक पीएन को पकड़ा, मैंने कहा भैया ये काम करे। रितु जी जरा इधर ध्यान दो, सिफारिश से काम नहीं बनेगा। फिर उसके बाद मैंने पीएन को पकड़ा, मैंने कहा भैया ये काम कराना है।
तो कहने लगे कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा यार क्या करना पड़ेगा, सस्ता सामान जमाना था, कहला 20 रुपये लगेंगे। मैंने कहा सुन बात सुन, ये क्या लिखा हुआ है, रिश्वत लेना सख्त मना है, लिखा है ना? कहते हाँ लिखा है। मैंने कहा फिर? कहते फिर आपकी अकल काम नहीं कर रही। मैं क्यों, क्या बात हो गया? कहला पढ़ो इसको ध्यान से, रिश्वत ले ना सख्त मना है। रिश्वत ले ना सख्त मना है, मतलब मना करना सख्त मना है, मना नहीं करना है। रिश्वत ले, इसलिए मैंने कहा है भाई 20 रुपये लगेंगे। मैंने कहा यार तुमने बहुत अच्छा है, सरकार ने क्या लिखा है, तुमने मतलब क्या निकाला है। रिश्वत ले, रिश्वत लेना सख्त मना, सीधा पढ़ो ना, रिश्वत लेना सख्त मना है लिखा है ना, उसने संधि छेद कर दिया। रिश्वत ले कौमा सख्त मना है, ना सख्त मना है, ना करना सख्त मना है, इसलिए रिश्वत लेना जरूरी है। तो इसलिए हम भी रिश्वत किसको करनी देनी है, हमने रिश्वत नहीं बल्कि प्रार्थना करनी है। क्या? ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ध्यान दीजिए, ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। आज की कथा भी यही चलेगी। हृदय में महामाई लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है। हृदय में महामाई लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। हृदय में महामाई लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है। मुख से जो भी वचन कहे वो वचन सत्य हो जाता है। ऐ गुरु ब्रह्मा, ऐ गुरु ब्रह्मा, ऐ गुरु ब्रह्मा, ऐ गुरु विष्णु, ऐ शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। और कहा है जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से,
आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोटी तन को, दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। और धन्य है क्योंकि राम जी ने भी, महाराजा दशरथ ने भी जो भी कार्य करना होता है सबसे पहले गुरु जी की आज्ञा लेनी पड़ती है। गुरु जी को जा करके प्रणाम किया, झुकाव में, राजा होते हुए भी झुकाव में, हाथ जोड़ करके चरण में बैठे। गुरु वशिष्ठ पहचान गए, और राजन तुम वहां से यहां तक आए हो, देखिए बात तो कहां जाती है। राजा होते हुए भी गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं कि तुम वहां से यहां तक आने से बजाय मुझे बुला लिया होता है? आपने ही कहा, तुम कहा है। ध्यान रहे, शास्त्र कहते हैं अपने आयु से छोटे बच्चे को यदि आप करके बुलाते हैं मानो कि उसकी आयु को घटा रहे। तुम बुलाओ, राजा ने भी कहा। राजा भी स्वयं जा करके सबसे पहले गुरु से आज्ञा लेते हैं कुछ भी कार्य करने से पहले। जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोटी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु। गुरुदेव के अंदर इतनी शक्ति होती है, निर्धन को धनवान बना सकते हैं, कमजोर को बलवान बना सकते हैं, और गिरे हुए को उठा सकते हैं। इतनी शक्ति है। और एक हम लोग होते हैं जो गुरु को प्रणाम तक भी नहीं करते। निर्बल को बलवान बना दे, मूर्ख को गुणवान प्रभु। दे दो बंसी को भी जग में ऐसा ही वरदान प्रभु। ऐ महादानी, ऐ महादानी महाकल्याणी, हम हैं आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। ऐ गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आप
आपके चरणों में। हरिद्वार आप लोगों को कौन ले जा रही है? ध्यान दो, हरिद्वार आप लोगों को कौन ले जा रही है? डॉक्टर साहब नहीं ले जा रहे, ध्यान रहे। और ना ही आपके कर्म जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि कथा के अंदर कभी ये सिनेमा हॉल नहीं है। माता जी चले जाओ आराम से, बच्चे बुला रहे हैं। हाँ, डॉक्टर साहब नहीं ले जा रहे, ध्यान रहे, आपके गुरुदेव ले जा रहे हैं, जो कि गुरुदेव की बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। कई नामों से बुलाया जा सकता है। डॉक्टर साहब के नाम से बुलाया जाता है, वैद्यविंद्र बत्रा जी के नाम से बुलाया जाता है, बाबा जी के नाम से बुलाया जाता है, जैसे जैसे, क्योंकि पिता का एक नाम नहीं होता, भगवान का एक नाम नहीं है। भगवान कहते हैं कि मुझे जिस नाम से मर्जी बुलाओ, गुरु कहते हैं मुझे जिस नाम से मर्जी बुलाओ, परंतु शुद्ध भावना के साथ बुलाओ। ध्यान करो, शुद्ध भावना से ध्यान करो। अरे भक्तजन, तुम गुरु चरणों में 4 कदम चल करके आओगे तो 10 कदम 20 कदम गुरु चल करके आपको आपकी उंगली पकड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। आओ, आ जाओ, आने वाले बनो। तो इसलिए सबसे पहले कुछ भी कार्य करें, अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान, और उसके पश्चात अपने इष्ट का ध्यान करें। पश्चात कार्य सिद्ध हो जाती है। अन्यथा जो गुरु का अपमान करता है, हुंकार तुंकार करता है, अहंकार से बात करता है, उनका परिणाम क्या होता है ये अभी आप सुन पाएंगे। बड़े प्यार से कह दीजिएगा, श्री राम जय राम, जय जय राम। कल का प्रसंग था, ब्रह्म राक्षस जो पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, और राक्षस और पिशाच और पिशाचनी दोनों ही घूमते घूमते उस पेड़ के नीचे केवल 2 क्षण के लिए बैठने के लिए आए थे। इतने में ऊपर से आवाज आई, कौन है तू, कहां से आए हो? और उसने कहा, कृपया आप नीचे आइएगा। नीचे आए। ब्रह्म राक्षस कहने लगे, आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और इस योनि के अंदर कैसे आए हैं, कारण क्या है, अपना वृत्तांत बताओ। और उसी समय हाथ जोड़ करके कहने लगे कि महाराज, हम आपसे भी पूछना चाहते हैं कि आप कौन हैं, इस दशा में कैसे आए हैं। तो उसी समय ब्रह्म राक्षस कहने लगे, हम दोनों मित्र हैं, आज से मित्र बन गए हैं, और मित्र मित्र से कोई बात छुपाता है तो वो पापी होता है। इसलिए आप अपनी मन की बात बताएं, फिर मैं भी बताऊंगा। तो उसी समय कहने लगे, मुझे अपनी बात याद है। कहने लगे कि पिछले जन्म के अंदर मैं ब्रह्म राक्षस और मगध देश में प्रवीण सोमदत्त नाम वाला धर्म और श्रद्धा युक्त ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण था। हमने मध्य में आकर के बड़े भारी अपने आप को विद्वान समझ करके, विद्वता में आकर के, अभिमान में आकर के, विद्वान समझ करके कभी गुरु का सम्मान नहीं किया। और इसी प्रकार से आज यही मेरी दशा हुई है, जो कि मैं आज भूख प्यास से दुखी होकर के, हमको कहीं भी ठिकाना नहीं मिल रहा है, केवल पेड़ का ठिकाना मिला है, और तभी मैं यहां पर थोड़ी देर के लिए बैठा हूं। मन फिर भी चलायमान हो रहा है, और इसी